Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is the pre-market report video for 7th October 2025, that is for Tuesday. So without wasting much time, let us quickly look at the FNO data. Friends, I don't want to spend too much time in the FNO data. I wanted to summarize, otherwise the video length is going to be very high. So let us start with the index future. इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे हैं अदर देन प्रोस प्रोस ने कुछ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया. बाकी रिटेलर DIFA कुछ सेलिंग किया. तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश, क्योंकि FA का अभी भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है और सबसे बड़ा लॉन्ग होल्डर है रिटेलर. और इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर आज 1.12 लाख कॉल लॉन्ग बाई कर दिया. तो उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया करीब 1 लाख. और FA ने कुछ 31,000 बाई कर लिया. उसके चलते हुए उनका नेट शॉर्ट से वो नेट लॉन्ग में पहुंच गया, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, 26,000 ही है. प्रोस ने बहुत बड़ा सेलिंग कर दिया 1.43 लैक्स. उसके चलते उनका नेट लॉन्ग घटते हुए रह गया 59,000. So I would say this data is mixed to bearish because pros are the major index call sellers and retailers are the buyers. जब भी एक्सपायरी का दिन होता है तो इंडेक्स कॉल शॉर्ट को तोड़ना बहुत मुश्किल रहती है, वो भी प्रोस का. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ रिटेलर ने फाइनली कुछ लॉस बुक कर लिया 1.11 लाख, लेकिन अभी भी इनका 3 लाख के करीब इंडेक्स पुट शॉर्ट खड़ा है. ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. और DA का कोई कारोबार नहीं. FA ने हल्का सा सेलिंग कर दिया 9,300 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी भी उनका 2.81 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग है. प्रोस ने कुछ अच्छा खासा सेलिंग कर दिया, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज इंडेक्स पुट सेल कर दिया. उसके चलते हुए वो नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गया 10,000. सो दिस डाटा लुक्स मिक्स्ड टू बुलिश. और स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने कुछ 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बाई कर लिया. DA 5,700. FA एंड प्रोस इसमें सेलिंग करके जा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर में. तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं. सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश. स्टॉक कोल्ड में भी हम लोग देखेगा तो ज़्यादा कारोबार नहीं है. प्रोस ने कुछ बाइंग कर लिया, लेकिन अभी भी कंसर्न की बात है. रिटेलर का 4.84 लाख लॉन्ग खड़ा है और प्रोस का 3.7 लाख शॉर्ट में खड़ा है. तो इसके चलते हम लोग देखा था कुछ सेलेक्टेड सेक्टर ये आज ऊपर गया, जो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, IT वगैरह ऊपर गया. बाकी बहुत सारे सेक्टर से नीचे की तरफ चल रहा था, वो इसलिए कि रिटेलर का लॉन्ग इसमें खड़ा है. इंडेक्स पोर्ट में देखा तो ज़्यादा कारोबार नहीं. इंडेक्स पोर्ट में वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन अभी भी रिटेलर का 2.4 लैक्स स्टॉक पुट सेल इंटैक्ट है और प्रोस का 2 लाख लॉन्ग इंटैक्ट है. ये डाटा भी मिक्स टू बेयरिश है. So if you look here overall in the stock side, so see here retailers are going ultra bullish here, but big players are going mixed to bearish. Whereas in the index futures it's a completely mixed data. तो कुछ भी हो सकता है, कल हो सकता है. हमें दोनों साइड का मूवमेंट के लिए रेडी रहना. कल ऊपर का भी मूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि जो पुट का डाटा ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं और कॉल का डाटा नीचे के लिए इंडिकेट कर रहे हैं. तो बी रेडी फॉर ट्राई कलर टुमारो. कैश मार्केट में हम लोग देखेंगे तो DA ने 5,000 करोड़ का बाइंग कर लिया. ये पूरा SIP का मनी है, पूरा एग्जॉस्ट करा रहे. और FA ने देखो इतना खासा मार्केट ऊपर है, फिर भी वो सेलिंग में पड़ा हुआ है 314 करोड़ का. बाकी जितना भी सेलिंग है, और मुझे लग रहा है रिटेलर ने और प्रोस ने किया होगा जो बेचा हुआ 5,000 ऑलमोस्ट. चलिए मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं. तो बताने कोई ज़रूरत ही नहीं है, आज सारे इंडिसेस ऊपर है. ये जो पॉजिटिविटी आया, पूरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था और US फ्यूचर्स भी पॉजिटिव था. तो इसी के चलते हुए हमारा मार्केट में वो पॉजिटिविटी आया. और ऊपर से जो पिछले 2 दिन से हमारा मार्केट मोमेंटम बुलिश था. तो कुछ ही कुछ सेक्टर है, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और IT ने पूरा इसको लिफ्ट करके रखे. बैंकिंग पिछले 3 दिन से हमारा मार्केट को ऊपर खींचते जा रहे, लेकिन देखना पड़ेगा कब तक ये खींचता रहेगा. ये कंसर्न की बात है, इतना सारे अनसर्टनिटी, फिर भी हमारे इंडेक्स ऊपर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बड़ा लोग इसको बढ़ने नहीं दे रहे. अगर ये बढ़ गया तो
पुट का प्रीमियम टूटेगा नहीं तो उनका पुट राइटिंग में उसको कुछ कमाने के लिए नहीं मिलेगा। और एक और कंसर्न की बात है, हमारा इतना मार्केट ऊपर जाने के बावजूद हमारा जो रुपये का जो वीकनेस कंटिन्यू है, ये रुपये के इतना वीकनेस को हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मार्केट को रिएक्शन देना होता था, ये दोनों सेक्टर आज नीचे जाना था, लेकिन आज गया ही नहीं। और क्रूड थोड़ा सा ऊपर दिख रहे, एमसीएस क्रूड में भी कुछ न्यूज़ आ रहे हैं कि ओपेक कंट्रीज क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। अगर ऐसे हुआ तो ये क्रूड और नीचे जा सकते हैं। गोल्ड में बताने की ज़रूरत नहीं, क्लाउड 9 में चल रहे, हो सकते हैं 4000 तक जा सकते हैं गोल्ड। तो गोल्ड में संभाल कर शॉर्ट करना है, क्योंकि फंस ना जाए। रिटेलर सारे फंसा पड़ा हुआ है, 3200 से फंसा पड़ा हुआ है, 4000 पहुंच गया। सम स्टॉक्स टू वॉच। तो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, टीसीएस, इन्फी, विप्रो वगैरह का। उसके चलते हुए इसमें कुछ पॉजिटिविटी आज हुआ, तो वो सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर उठाने में कामयाब रह गया। बैंकिंग में ये जो एच डी एफ सी, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस, सब में कुछ न्यूज़ आएगा। ये सब आप पढ़ लेना, मैं आप ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग उसको पॉज करके पढ़ लेना। कुछ हॉस्पिटल को ऊपर भी कुछ न्यूज़ है, सीजीएचएस रेट रिविजन के कारण पूरा फोर्टिस, मैक्स हेल्थ, ये जो अपोलो, सारे हॉस्पिटल ऊपर जा रहा था आज। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड इवेंट्स है, तो हमारा क्या, सर्विसेज पीएमआई पिछले क्वार्टर से कम आया और एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। हो सकता है कल मार्केट इसका रिएक्शन दे सकते हैं नीचे के लिए। तो अभी और कल के लिए कोई डाटा नहीं, ट्यूसडे के लिए कोई डाटा नहीं। वेडनेसडे में क्रूड इन्वेंट्री और थर्सडे को एफएमसी मीटिंग मिनट्स वगैरह आ सकते हैं। तो ग्लोबली हमें हमें कोई क्लू मिलने वाला नहीं कल। So, some important stock updates are there. तो एचडीएफसी बैंक का आया, जहाँ एडवांसेस 10% ईयर ओवर ईयर बढ़ के आया और डिपॉजिट भी 15% बढ़ के आया। तो स्ट्रॉन्ग Q2 बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके चलते हुए जो हम लोगों को देखने को मिला, एचडीएफसी बैंक ऊपर चलना शुरू किया। और कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक में इन लोगों का अनुमान है कि 16% का एडवांस है और उनका डिपॉजिट भी ऑलमोस्ट 15% ईयर ओवर इंक्रीज किया। कासा भी इंप्रूव होने का चांसेस, इसलिए कोटक बैंक ऐसे ऊपर भाग रहे हैं कि कल ही ये 3000 पहुंच जाएगा। और इंडेक्स इन बैंक में कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, कासा रेशियो अच्छा नहीं आया, हो सकता है कल स्टॉक और नीचे जा सकते हैं। इन्फोसिस का कुछ कोलैबोरेशन है टनर शेड सर्विस में ओरेकल क्लाउड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी के चलते हुए आज इन्फोसिस ऊपर चल रहा था। बाकी सारे न्यूज़ आप पढ़ लेना, मैं सारे में एक एक न्यूज़ के ऊपर आप जाने वाला नहीं। फाइनली एचसीएल सिस्टम को गया है, उनका कुछ 102 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला है। तो ये है हमारा आधार का कुछ काम के लिए, तो इसलिए एचसीएल सिस्टम आज बहुत सारे पॉजिटिव चल रहा था। ये सारे आप पढ़ लेना न्यूज़, ये आपका काम में आएगा जब स्टॉक में आप ट्रेड करने जा रहे हैं। तो फाइनली लेट अस लुक एट द टॉप गेनर्स। और जितना भी आईटी स्टॉक्स है और जो बैंकिंग सेक्टर, आपको बैंकिंग फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा, सारे ऊपर चल रहा था। और मान लो कल टेक महिंद्रा में और अप मूव आया, तो आप उसको शॉर्टिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसमें अगर खुलते अगर ये नीचे जा रहे हैं, तो हम इसमें एक लॉन्ग का भी नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। वॉल्यूम चेक करते रहना। टॉप लॉसर में हम लोग देखे थे वो, जैसे स्टील सेक्टर नीचे चलना शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को बोला क्लियरली, स्टील सेक्टर में अगर उछाल आया तो आप उसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। उसमें समय अच्छा खासा मूव मिला। और आईसीआईसी बैंक अभी भी लगाड़ रह रहा है। मान लो अगर आईसीआईसी में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो पूरा बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकते हैं। और ये सारे स्टॉक्स में आप नज़र रख लें, जहाँ जहाँ ज़्यादा बोले में आप उसको, अगर मान लो कल इसमें अगर हल्का सा अप मूव आएगा तो आप इसको और शॉर्टिंग के नज़रिए में इसको कंसिडर कर सकते हैं। Let us take a quick look at the technical view and outlook for Tuesday. So Nifty, if Nifty is going below 2550, then consider short. First target will be 25,000, followed by 24,960. मेजर सपोर्ट है 24,900। जब तक 24,900 होल्ड है, इसमें उछाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और रहा बात हमारा लॉन्ग के लिए, इफ निफ्टी क्रॉस अबाउट 25,100, देन ओनली कंसिडर लॉन्ग्स। First target will be 25,140, followed by 25,230. मेजर रेजिस्टेंस है 25,150। 25,150 के ऊपर एक और शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। तो मेरा व्यू है निफ्टी के लिए, मार्केट मोमेंटम इज बुलिश बट अ रिट्रेसमेंट ड्यू। इफ निफ्टी फॉल्स बिलो 2550, देन इमीडिएट शॉर्ट्स आर पॉसिबल।
पीसीआर इसका ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इमीडिएट शॉर्ट अवेलेबल है। बैंक निफ्टी में if bank nifty is trading below 56,100, then consider shorts. First target will be 55,950 followed by 55,800 और मेजर सपोर्ट है 55,750। जब तक 55,750 होल्ड है इसमें भी बाउंसर्स आते रहेगा। और लॉन्ग के लिए इफ इट इज क्रॉसिंग अबव 56,150 कंसिडर ए लॉन्ग। First target will be 56,250, second target will be 56,350। So major resistance है 56,500 है। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू है, अगर मान लो बैंक निफ्टी कल 56,300 350 के पास हमें मिलते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो आप इसको इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक को क्लोजली वॉच करना। इसका पीसर अभी भी अच्छा है, ये मुझे और अप मूवमेंट के इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये लेवल्स वॉच कर लेना। सेंसेक्स में 81,750, अगर 81,750 के नीचे चलना शुरू हुआ तो फर्स्ट टारगेट 81,600 है और फॉलोड बाई 81,400 है। ये मेजर सपोर्ट 81,400 और 81,400 टूट गया 81,000 तक भी आ सकते हैं। अप मूवमेंट के लिए 81,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना। फर्स्ट टारगेट 82,000 फॉलोड बाई 82,100। इससे ज़्यादा टारगेट में ये सेंसेक्स में नहीं दिख रहे। मेजर रेजिस्टेंस 82,000 है। सो सेंसेक्स में मेरा व्यू है इट कैन गो फॉर ए क्विक शॉर्ट इफ इट ओपन्स अराउंड 82,000 का अगर पास अगर खुल गया तो सबसे अच्छा मौका है इसको शॉर्ट करने के लिए। ब्लाइंडली शॉर्ट कर दो, इसका भी पीसीआर ओवर शॉर्ट टेरिटरी में चला चला गया। मिड कैप में अगर 12,930 के नीचे जा रहे हैं देन यू शॉर्ट इट। फर्स्ट टारगेट विल बी 12,890 फॉलोड बाय 12,830। मेजर सपोर्ट है 12,600। जब तक 12,600 इंटैक्ट है इसमें भी डिप आएगा, लेकिन बाउंसर्स भी आता रहेगा। और लॉन्ग के लिए 12,960 के ऊपर ही लॉन्ग करना। फर्स्ट टारगेट 13,000 पहुंचना मुश्किल है कल। अगर ये तोड़ दिया तो 1360 तक जा सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 13,000। सो दैट इसमें क्या ट्रेड ओनली लेवल टू लेवल, but it looks good better than any other instrument for shorting because it is under oversold territory of PCR. So Nifty I already mentioned, okay, because the psychological level के ऊपर एज क्लोज करने में कामयाब रह गया, 25,000 के ऊपर है। तो अगर मान लो 25,100 अगर तोड़ दिया तो 25,200 तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें इसका सपोर्ट है 24,800 और 850 लेवल है, यहाँ तक भी ये डिप ले भी सकते हैं। सेंसेक्स का जो रेसिस्टेंस वॉच कर रहे हैं, मान लो रेसिस्टेंस में सेंसेक्स मिल गया, इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो मार्केट टोन है आफ्टर 3 स्ट्रेट सेशंस, मार्केट में एंटर इन ए कंसोलिडेशन फेज because market is waiting for Q2 earnings and all. Let us also take a minute to discuss about the Nifty expiry special. So if you look at this is the option chain of Nifty. So if you look here, the major call writers are shifted to 25,100. जब तक 25,100 के नीचे ही रहते इसमें नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट बना हुआ है जो पुट राइटर का है वो 1.89 करोड़ है, वो है 25,000 में बना हुआ है। तो हम लोगों ने देखा होगा, जो एफएनओ डाटा में देखा होगा, सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है वो कॉल राइटर कौन है, प्रोस है। तो कॉल राइटर खड़ा हुआ है 25,100, तो 25,100 तोड़ना इतना आसान नहीं है। और 25,200 पे भी बहुत सारे कॉल राइटर बैठा हुआ है, ये सारे प्रोस का कॉल राइटिंग है। और जो कॉल बायर है और रिटेलर, तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। So watch these levels very closely and play accordingly. So 25,000 is a good support। जब तक 25,000 होल्ड है, ज़्यादा गिरावट इसमें नहीं आएगा। 25,950 में भी अच्छा सपोर्ट है, 900 में अच्छा सपोर्ट है, और कॉल रेटर ज़्यादा है नहीं है। तो 2550 में भी कुछ कॉल रेटर्स है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। Finally, let us also take a quick look at the global markets. If you look here, Dow 135 points down है, एंड नास्डैक कुछ 200 पॉइंट्स अप है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी कुछ 38-40 पॉइंट्स नीचे दिखा रहे हैं। तो कल का यूएस फ्यूचर देखना पड़ेगा। अगर कल यूएस फ्यूचर्स डाउन है तभी ये गिफ्ट निफ्टी नीचे जा सकते। गिफ्ट निफ्टी को कोई बिलीव भी नहीं कर सकते, ये बेवफा इंडेक्स है,
ये क्योंकि हमारा जो मार्केट और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। पहले जो एसजीएक्स निफ्टी था, वो अच्छा इंडिकेशन देता था। इसमें से हम लोग कोई क्लू नहीं निकाल पा रहे। कुछ दिन ये काम करते, कुछ दिन ये काम नहीं करते। और और ग्लोबल मार्केट भी, यूरोप मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है। तो हो सकता है कल हमारा मार्केट भी प्रॉफिट बुकिंग के जोन में चला जा सकते हैं। बंद करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो एफ डाटा है, कोई भी डाटा मार्केट में 100% काम नहीं करते। तो हम लोगों ने देखा पिछले 10 दिन में एफ डाटा काम किया, और हर दिन एफ डाटा काम कर रहे तो हर कोई पैसा बेट कर सकते हैं। कई दिन क्या हो जाते हैं, हम लोगों का आज का व्यू था, बेरिश व्यू था, लेकिन क्या है, मार्केट एक एक बार भी जो बेरिश का लेवल तोड़ा ही नहीं, कभी भी ये 20 EMA के नीचे आए ही नहीं, तो शॉर्टिंग का मौका नहीं मिला था। हम लोग सोच रहे थे कि शॉर्ट करने के लिए, ये जैसे हम लोग मान लो कोई ट्रेन पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन आए ही नहीं, तो हम बैठेगा कहाँ। तो वैसे हुआ। अगर मान लो आपका लेवल टू लेवल प्ले करना, अगर शॉर्टिंग के लेवल ट्रिगर नहीं हो तो जबरदस्ती शॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज हमारा बायस था बेरिश बायस, लेकिन ट्रेड मिला बुलिश। मान लो एक लेवल के ऊपर मैं भी बेरिश ट्रेड के लिए बैठा था, लेकिन एक लेवल के ऊपर मार्केट निकल गई, मुझे जबरदस्ती बुलिश ट्रेड करना पड़ा। लेकिन क्या, क्वांटिटी में कम रखा। मेरा ये था व्यू था, अगर बेरिश ट्रेड मिलेगा तो मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। तो आप लोग हमेशा ये याद रखना, अगर लेवल टूटने के बाद ही, जैसे नीचे का हमारा लेवल जो बताया, और टूटने के बाद ही हम लोग शॉर्ट के लिए बैठना। और क्या है, मैं पूरा एक रेड कैंडल मिलना चाहिए बॉडी वाला, तभी जाके शॉर्ट बनेगा। एक सेटअप के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। अगर जबरदस्ती कोई ट्रेड करना इस मार्केट में कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो और मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटना चाहता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।